अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 23 जुलाई 2024 है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक मगरिब के साथ 17 मुहर्रम का आगाज़ हो गया है। आज दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूँ खलील फरहाद। गज़ा में जारी घमासान की जंग के दरमियान इसराइल को बड़े झटके लग रहे हैं। अब खबर है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों, ख़ास तौर पर अल-क़स्साम ब्रिगेड के जंगजुओं ने इसराइली फ़ौजियों पर घात लगाकर हमले करने तेज़ कर दिया है। ऐसे ही एक हमले में कई इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का दावा किया जा रहा है, जबकि इस हमले में मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए हैं। इतना ही नहीं, अल-क़स्साम ब्रिगेड ने यह भी दावा किया है कि उसने मुख्तलिफ़ किस्म के रॉकेटों से इसराइली आर्मी के टैंकों और बुलडोज़र को भी तबाह कर दिया है। दूसरी जानिब इसराइल ने फिर एक मरतबा सेफ जोन करार दिए गए इलाकों पर बमबारी करके 70 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। एक मस्जिद पर भी हमला किया गया, जिसमें मुतअद्दिद फ़लस्तीनी के शहीद व ज़ख्मी होने की खबर है। सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे दौर का पहला बजट पेश कर दिया है। इस बजट में फिर एक मरतबा करोड़ों नौजवानों को रोज़गार देने का वादा किया गया है। हालांकि पिछली मरतबा भी ऐसा ही वादा किया गया था, ताहम वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बहरहाल इस बजट में जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो कुछ सस्ती की गई हैं, जिनमें कपड़ा, देसी साख्ता चमड़े की अशिया, जूते, मोबाइल फ़ोन और चार्जर सस्ता किया गया है, जबकि सोने और चांदी पर आए ड्यूटी भी 15% कम कर दी गई, जिसके बाद सोने और चांदी की आसमान छूती कीमतों में कमी का इम्कान है। हिंदुस्तान में बीफ के नाम पर खुद साख्ता गौरक्षकों ने दहशत मचा रखी है, तो वहीं यूपी सरकार ने भी कांवड़ यात्रा के नाम पर नया फरमान जारी किया था। बहरहाल इसी मुद्दे पर एक्टर प्रकाश राज ने ट्वीट करते हुए बड़ी बात कह दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के ओनर्स को भी अपना नाम, ज़ात और मजहब वाज़ेह करने का इंस्ट्रक्शन दे। प्रकाश राज का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की तमाम बड़ी बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के मालिकीन गैर मुस्लिम हैं। हालांकि उन्होंने अपनी कंपनियों के नाम भी मुस्लिम तर्ज के रखे हुए हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया पर लोग योगी और मोदी सरकार पर तंज करते हुए ये भी कह रहे हैं कि अरब ममालिक से आने वाले पेट्रोल के बारे में भी पेट्रोल पंप्स पर लिखा जाए, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि ये पेट्रोल कहाँ से आ रहा है। इससे भी उनकी अक़ीदत को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ा झटका देते हुए कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाने के मुतनाज़ हुक्म पर रोक लगा दी थी। दूसरी जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। एक मरतबा फिर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को हिटलर बताया है। उन्होंने कहा कि गरीब मुसलमानों को निशाना बनाने और उन्हें परेशान करने के लिए योगी सरकार ने यह फरमान जारी किया था। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मुखातिब करते हुए कहा कि आप ऐसी सियासत कर रहे हैं जैसे हिटलर की रूह आप में समा चुकी है। हिटलर यही करता था, यहूदियों से कहता था कि स्टार ऑफ डेविड अपने हाथ पर बांध, फिर उनका बायकाट होता था और इसी तरह लाखों यहूदियों का कत्लेआम कर दिया गया। तेलंगाना में एक और मस्जिद को शहीद कर दिया गया। खबर है ज़िला रंगारेड्डी के तहत आने वाले मोइनाबाद की, जहाँ लैंड माफिया ने एक वेंचर की आड़ में कुतुब शाही दौर की कदीम मस्जिद को शहीद कर दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई, मुसलमानों ने इसके खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज करवाया। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को इस खबर के बारे में पता चलने के बाद आई थी वो स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियत बहबूद तफसीर इक़बाल मकाम पर पहुँचे और हालात का जायज़ा लिया, जिसके बाद उन्होंने मुश्तल मुसलमानों से बात की और पुलिस को सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। ताज़ा खबर है कि पुलिस ने इस ज़मन में कार्रवाई करते हुए जेसीबी को जब्त किया और ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। तफसीर इक़बाल ने महकमे पुलिस के हमरा काबिल ज़िक्र कदम उठाते हुए मस्जिद का दोबारा संगे बुनियाद रखा और तामीरी कामों की शुरुआत भी करा दी। इससे कबल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC मिर्ज़ा रहमत बेग ने भी सदर मजलिस की हिदायत मिलने के बाद मोइनाबाद पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया। उनके हमरा दीगर मजलिसी कॉरपोरेटर भी मौजूद थे, जिन्होंने मस्जिद के मकाम पर नमाज अदा की। सीनियर IAS ओहदेदार समिता सबरवाल की जानिब से हैंडीकैप अफराद के लिए रिजर्वेशन पर दिए गए मुतनाज़ रिमार्क ने तेलंगाना की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। हालांकि समिता सबरवाल ने इस पर माफ़ी मांगी है, ताहम इस पर बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब रियासती वज़ीर अनुसुया सीतक्का ने समिता सबरवाल के रिमार्क की मजम्मत करते हुए कहा
کہ یہ بے حد شرمناک بات ہے کہ سینئر IAS عہدیدار ہونے کے باوجود صبروال نے معذور افراد کے جسمانی فٹنس پر بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عہدیدار کو فیلڈ وزٹ اور آفسوں میں کام کرنے میں فرق کے بارے میں سیکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ CM ریونت ریڈی کو ان کے متنازع بیانات کے بارے میں اطلاع دے دی گئی ہوگی، اگر نہیں تو میں شخصی طور سے CM سے مل کر یہ مدعا اٹھاؤں گا۔ کیا ہو اگر آپ ایمرجنسی میں ہاسپٹل جائیں اور آپ کو ہاسپٹل کا اسٹاف ناچتا کودتا دکھائی دے؟ ایسا ہی نظارہ ایریا ہاسپٹل نامپلی میں دیکھنے کو ملا، جب مریضوں کی بڑی تعداد ڈاکٹروں اور ہاسپٹل اسٹاف کا علاج کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ تاہم ہاسپٹل اسٹاف بونالو فیسٹیول کے سیلیبریشن میں بزی تھا۔ جشن اور سیلیبریشن بھی اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری اپنی ڈیوٹی انجام دینا ہے۔ اس ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ 100 سے زائد پیشنٹ انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہاسپٹل کا اسٹاف بونالو سیلیبریشن میں ہی مست ہے۔ تلنگانہ کے سرکاری اسکولوں میں ٹیچرز کی جانب سے غیر اخلاقی حرکات اور شراب نوشی کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تازہ واقعہ ضلع ملوک کے دھرماپوری گاؤں میں واقع سرکاری اسکول کا ہے، جہاں اسکول کا ہیڈ ماسٹر شراب کے نشے میں دھت دکھائی دیا۔ لوگوں نے جب اس سے باس پرس کی تو نشے میں دھت ہیڈ ماسٹر نے مقامی عوام سے ہی بدتمیزی سے بات کرنے کی کوشش۔ وہاں کھڑے ایک شخص نے اس پورے واقعے کا ویڈیو بنایا جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو گیا۔ لوگوں نے ہیڈ ماسٹر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تو پوڈ کاسٹ نیوز میں یہ رہی آج کی اہم خبریں۔ ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔